नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर गुजर आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन जयपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की यह क्लास हिंदी व्याकरण की हमारी क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण का जो प्रारंभिक परिचय होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो परिचय कहां से स्टार्ट होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क फाउंडेशन क्लासें प्रारंभ की है, जो हमारे बालाजी एजुकेशन जयपुर पर निरंतर रोजाना आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारी क्लासों को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास में जानते हैं हिंदी भाषा व्याकरण। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों? हिंदी भाषा व्याकरण। दोस्तों, हमने आज की इस क्लास में प्रारंभ किया है हिंदी भाषा व्याकरण। यह क्लास 0 लेवल से लेकर आगे निरंतर होने वाली है, इसलिए हमारी इस क्लास का आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो है हिंदी भाषा व्याकरण। अर्थात हिंदी भाषा व्याकरण का जो सामान्य परिचय होता है वो दोस्तों आज की हम इस क्लास में जानेंगे। इससे पहले जानने से पहले इसका जो प्रारंभ होता है दोस्तों, आरंभ होता है वो होता है भाषा से। कहां से प्रारंभ होता है दोस्तों? भाषा से। तो हमारे सामने सबसे पहले जो सीखने की बात आती है वो आती है भाषा। क्या आती है दोस्तों? भाषा। और भाषा का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने जो दो बातें आती है, एक ये भाषा क्या होती है और एक ये भाषा किस अर्थ में प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात इसका पारिभाषिक जो विवरण है वो किस प्रकार से है। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे भाषा। हमारे सामने क्या लिखा हुआ है दोस्तों? भाषा। भाषा को सीखने से पहले इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि जो भाषा शब्द है, जो यह भाषा शब्द है वह दोस्तों संस्कृत की भाष धातु से निर्मित माना जाता है। किससे माना जाता है दोस्तों? संस्कृत की जो भाष धातु है उस धातु से भाषा का निर्माण माना जाता है। और जो यह धातु है इसका जो अर्थ बताया जाता है दोस्तों, क्या अर्थ मीन्स, भाषा का भाष धातु का जो अर्थ बताया जाता है वो दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रकट करना। क्या बताया जाता है दोस्तों? प्रकट करना। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से होता है और भाष धातु का जो अर्थ बताया जाता है वो दोस्तों बताया जाता है प्रकट करना। अर्थात किसी भी मनोविचारों को, अपने मन में उत्पन्न भावों को हम जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उस प्रकट करने के अर्थ में हम जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं दोस्तों उस शब्द को कहते हैं भाषा। उस माध्यम को कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा। और भाषा का जो निर्माण है वह भाष धातु से माना जाता है और भाष धातु का दोस्तों जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है प्रकट करना। इसका हम पारिभाषिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि भाषा, हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भाषा पढ़ रहे हैं। तो भाषा वह साधन होता है, वह मीडियम होता है, वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए या जिस साधन के माध्यम से एक मनुष्य, मैं ऐसे समझाना चाहता हूं, हमारे सामने यह दो मनुष्य है दोस्तों। कौन है? यह दो मनुष्य है दोस्तों। इसका नाम है क और इसका नाम है ख, या हम यूं कह सकते हैं इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। दोस्तों, हमारे सामने दो व्यक्ति है, दो मनुष्य है। पहले का नाम क और ए और दूसरे का नाम अपन कह सकते हैं ख और बी। दोस्तों, जब ये क नामक व्यक्ति या ए नामक व्यक्ति अपने मन में, कहा दोस्तों? अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में जो भी विचार, भाव, जो भी विचार और भाव, इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो ये क नामक व्यक्ति है इसके मन में या मस्तिष्क में, माइंड में जो विचार और भाव उत्पन्न होते हैं, वह जो विचार में, क्या ध्यान से सुनना दोस्तों, जो विचार और भाव उत्पन्न होते हैं उन विचारों और भावों को, उन्हें विचारों और भावों को जब वह दोस्तों, वह क नामक व्यक्ति
जब अपने मन में उत्पन्न विचार और भावों को इस ख नामक व्यक्ति अर्थात बी नामक व्यक्ति तक पहुंचाता है। क्या करता है दोस्तों? पहुंचाता है या ले जाता है, इसको प्रकट करता है, बताता है। तो जो माध्यम होता है दोस्तों, क्या जो माध्यम होता है वह माध्यम ही हमारी भाषा होती है। या उस माध्यम को हम किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? उस माध्यम को कहते हैं भाषा। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसको मैं एक बार रिपीट करता हूं कि भाषा को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य है, अपने मन और मस्तिष्क में, अपने माइंड में उत्पन्न विचारों और भावों को, उत्पन्न विचारों और भावों को जिस माध्यम से, जिस साधन के द्वारा जब दूसरे व्यक्ति के तक पहुंचाता है या ले जाता है या उसके सामने प्रकट करता है, तो वह जो साधन होता है दोस्तों, वह जो माध्यम होता है, वह होती है हमारी भाषा। क्या होती है दोस्तों? भाषा। उसे क्या कहते हैं? भाषा। तो दोस्तों हमने जाना कि भाषा संस्कृत की भाष धातु से निर्मित होती है और इसका जो शब्द शाब्दिक अर्थ माना जाता है वो होता है प्रकट करना। और पारिभाषिक रूप से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न विचार और भावों को जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, ले जाता है, उनको बताता है, प्रकट करता है, तो उस माध्यम या साधन को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? भाषा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? भाषा के नाम से जाना जाता है। यहां तक आपको क्लियर? हम पढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जो हमने आरंभ किया है वो हमने किस शब्द से किया है? भाषा से। और मैं आपके सामने भाषा का क्या रूप होता है, क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, इन सभी बातों को मैंने रखी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। दोबारा हम एक परिभाषा के रूप में मोटे मोटे तौर से हम एक बार और पढ़ते हैं कि भाषा वह साधन, वह माध्यम होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन और मस्तिष्क में, मनुष्य का मतलब कै नामक व्यक्ति, एक मनुष्य है, कै नामक व्यक्ति अपने मन में, माइंड में उत्पन्न विचार, थॉट्स, भाव को दूसरे व्यक्ति यानी ख नामक व्यक्ति तक जिस माध्यम से ले जाता है अर्थात प्रकट करता है, इस तक जो पहुंचाता है, उस माध्यम या उस साधन को हम किस रूप में जानते हैं दोस्तों? भाषा के रूप में जानते हैं। यहां तक आपको क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं हिंदी भाषा व्याकरण। दोस्तों भाषा मनुष्य की वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से मनुष्य अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, या उसके जीवन में घटित किसी भी घटना विशेष को अगर वो किसी के सामने प्रकट करेगा, वो बताएगा, तो जिसका वो माध्यम लेगा, सहारा लेगा, उस सहारे या साधन को ही हम किस नाम के जानते हैं? भाषा के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहां तक बात क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। यहां आगे बात आती है दोस्तों, भाषा हमने बहुत अच्छे से समझी है। अब बात आती है दोस्तों हमारा व्याकरण। जो हमारे सामने दूसरा शब्द आता है वो आता है दोस्तों व्याकरण। व्याकरण क्या होती है? हमने, हिंदी हमारी भाषा होती है और हम हिंदी भाषा में हम जो पढ़ रहे हैं वो भाषा और व्याकरण का हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहली बात जान ली है भाषा क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। और अब हम पढ़ते हैं कि व्याकरण क्या होती है, व्याकरण का कैसे निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका निर्माण इस प्रकार से बताते हैं कि वी और आंग उपसर्ग, आंग उपसर्ग जिसमें आ शेष रहता है तथा क्री धातु से जब हम एक संस्कृत का प्रत्यय होता है लुट प्रत्यय, यह प्रत्यय करते हैं, तो दोस्तों इनकी आपसी क्रिया से जो हमारे सामने जो शब्द बन के आता है वो आता है दोस्तों व्याकरण शब्द। अर्थात वे और आ उपसर्ग क्री धातु लुट प्रत्यय का जब हम मेल करते हैं तो हमारे सामने जो शब्द आता है वो होता है व्याकरण। क्या होता है दोस्तों? व्याकरण। अब हम इसको परिभाषिक रूप से पढ़ते हैं। परिभाषा के रूप में हम व्याकरण को इस प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों, व्याकरण, व्याकरण वो होता है या वह शास्त्र होता है। व्याकरण, व्याकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? शास्त्र की संज्ञा की जाती है जिसमें व्याकरण शास्त्र इसको कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र होता है
वह शास्त्र होता है, क्या होता है, वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा, जिसके जिसके द्वारा हम मतलब मनुष्य जाति, हम सभी शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। क्या सीखते हैं दोस्तों? व्याकरण उस शास्त्र विशेष के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिस शास्त्र के माध्यम से हम मतलब मनुष्य जाति शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखती है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हम सभी शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। उस शास्त्र को, अर्थात ऐसा शास्त्र जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सिखाए, उस शास्त्र को दोस्तों कहते हैं व्याकरण शास्त्र, अर्थात व्याकरण कहते हैं। और हिंदी व्याकरण का जो प्रारंभ है वो हम इन्हीं दो शब्दों के माध्यम से करते हैं। पहला हमारे सामने आया भाषा और दूसरा दोस्तों हमारे सामने आया व्याकरण। मैं समझता हूं यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। इससे आगे हम पढ़ते हैं व्याकरण का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है, जहां से व्याकरण का प्रारंभ माना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहां तक आप सभी को दोस्तों को मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और इस पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आगे बात होती है, हमने जान लिया कि भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। भाषा हमारे विचारों को प्रदान करने वाली एक माध्यम होती है और व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाती है। आगे दोस्तों मैं कहता हूं कि हिंदी भाषा की हम विशेष बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा के हम संदर्भ में बात करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बात आती है कि हिंदी भाषा का जो विकास, हिंदी भाषा व्याकरण का जो विकास माना जाता है वो मुख्यतः तीन तत्वों से माना जाता है। कितने तत्वों से माना जाता है दोस्तों? तीन तत्वों से, तीन तत्वों से माना जाता है। वो तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? उनमें से पहला आता है वर्ण, दूसरा होता है दोस्तों शब्द और तीसरा होता है दोस्तों वाक्य। मोटे मोटे तौर से पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा व्याकरण का जो प्रारंभ हम करते हैं या मोटे मोटे तौर से हम जो पढ़ते हैं वो हम इनको तीन तत्वों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला जो हमारा तत्व आता है वो आता है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। क्या आता है दोस्तों? वर्ण, शब्द और वाक्य। इन्हीं के माध्यम से हम हिंदी भाषा में आगे की ओर अग्रसर होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की हमारी जो क्लास रहेगी हम इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं वर्णों को, इन्हीं शब्दों को पढ़ते हुए हम हिंदी भाषा व्याकरण को प्रतिदिन रोजाना हमारी क्लासें आएंगी और रोजाना हम इन बातों को पढ़ेंगे। आज मैं जो प्रारंभ करता हूं वो दोस्तों हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो होता है वर्ण। हम जिसके बारे में तीन तत्वों में हमारा जो पहला तत्व है वो हमारा कौन सा है दोस्तों? वर्ण। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम आएंगे शब्द के बारे में और फिर उसके बाद में आएंगे दोस्तों वाक्य के बारे में। आपने से कहा कि हिंदी भाषा में तीन तत्व मुख्य रूप से माने जाते हैं या कहते हैं। इनमें पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। तो आज हम सबसे पहले जो प्रारंभ कर रहे हैं वो दोस्तों कर रहे हैं वर्ण के बारे में। कहां तक कर रहे हैं दोस्तों? वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी भाषा व्याकरण का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों वर्ण। दोस्तों वर्ण, अब सबसे पहले हमारे सामने बात आती है दोस्तों वर्ण क्या होता है। क्या आती है दोस्तों? वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है? तो वर्ण के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि यह मतलब वर्ण यह किसी भी भाषा विशेष का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, जिस भाषा का जो अंतिम इकाई होती है, अंतिम इकाई का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। अंतिम का मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ा, बड़ा नहीं, सबसे छोटा।
जो सबसे छोटा जो यूनिट होती है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। अर्थात मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं, इस रूप में परिभाषित कर सकता हूं कि भाषा की, हमने अभी पढ़ा लैंग्वेज, भाषा की जो सबसे छोटी, अंतिम का मतलब होता है जो शुरुआत में सबसे पहले आती है, भाषा की जो सबसे सबसे छोटी यूनिट या इकाई होती है, उसे वर्ण कहा जाता है। हमने पढ़ा है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे वर्ण कहते हैं। या अर्थात हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी छोटी इकाई मानी जाती है। दोस्तों, वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं, जैसे क, अ आदि। दोस्तों, वर्ण के बारे में हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे वर्ण कहा जाता है। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जैसे आधा क, ए, ई, आधा ग आदि, इनको हम क्या कहते हैं? वह वर्ण। और इसी के साथ एक बात और आती है कि दोस्तों, बच्चों, वर्ण वर्ण ऐसा इकाई या ऐसा यूनिट माना जाता है जिससे जिससे हम और अधिक टुकड़ों में विभक्ति, अर्थात मैं ये कह सकता हूं जो हमारे सामने जो ये क है, इस क को ही पढ़ते हैं। अर्थात इससे आगे कोई भी भाषा इकाई नहीं होती है। अर्थात इस रूप में हम समझ सकते हैं कि इस क को आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे जो ये क होता है, इसको हम इस रूप में कभी भी नहीं पढ़ सकते। फिर हम ऐसे नहीं कह सकते इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया और हमारा वर्ण बन गया क। नहीं, हम कभी भी इस रूप में भाषा का अध्ययन नहीं करते। जो हमारा प्रारंभिक जो अध्ययन होता है वो होता है हमारा कैसे, और इसी वजह से इस क को किस श्रेणी में रखा जाता है? वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। आज की क्लास यहीं तक। आगे, ये हमारी पहली क्लास है, अगली क्लासों में इससे आगे बढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल की सदस्यता लेना बिल्कुल भी नहीं भूले। हम निरंतर रोजाना ऐसे हिंदी व्याकरण की क्लास, संस्कृत व्याकरण की, गणित, विज्ञान, सामाजिक और अंग्रेजी भाषाओं की क्लास निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को जितने भी विद्यार्थियों को आप पहुंचा सके, विशेष रूप से पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।